पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें एक जो टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं, बाबू देखो, उसको तो बोलते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी से बहुत पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ बीए की तैयारी करते हैं, इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हैं, किसी भी लेवल तक का, बीए हो, एमए हो या रिसर्च हो, उन सभी में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल सेक्शन को आज हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहली कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, सबसे पहली बात है कि ए जो हमारा स्पीयर रैंक कोरिलेशन है इन 1940, यानी कि 1940 में, बहुत दिन की बात नहीं है, 1940 में, यानी कि जो मेथड दिया गया, कब दिया गया था, वो 1940 में गया। चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन नाम है, क्या है, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन डेवलप किए हैं फार्मूला टू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल। याद रखिए, क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव, स्टैटिक्स में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह का वेरिएबल्स होता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल, है ना। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हुआ, यह मेथड 1940 में आया था, दिया गया था इनके द्वारा, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन क्या है, एक नाम है जिससे हम क्वालिटेटिव वेरिएबल का रिलेशन को ज्ञात करते हैं। इट इज पॉपुलरली नोन एज स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस फार्मूला। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस फार्मूला मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो ए स्पीयरमैन कौन दिया, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, और इसको हम लोग स्पीयरमैन रैंक मेथड भी कहते हैं। एंड देयर आर सम वेरिएबल्स हुज क्वालिटेटिव मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्वांटिटेटिव का तो हम लोग संभव है, जैसे कि कोई बहुत किसी क्वालिटी की जांच करना हो, जैसे आपका जो है, इसको हम लोग थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। आप देखिएगा स्टैटिक्स में एक बुक में थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स होगा, मैं बताऊंगा किस बुक से, पुस्तक से पढ़ें। और जैसे किसी की ब्यूटी को मेजरमेंट करना हो कि कौन सुंदर है, कैसे इसको मापिएगा। ब्रेवरी, कौन अधिक बहादुर है, कैसे मापिएगा। कौन अधिक बुद्धिमान है, कैसे इसके मापिएगा। किसकी क्षमता ज्यादा है, किसमें ज्यादा गुण है, ये सारी चीज को मेजरमेंट के लिए इस मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं। कोई अधिक सुंदर है तो कैसे, कितना, 1 किलो सुंदर है, 2 किलो सुंदर है, 3 किलो सुंदर है, इसका मेजरमेंट बड़ा दिक्कत है। इसके लिए थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स एक चैप्टर्स होता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आपका एक बीएन गुप्ता की बुक्स आती है, चाहे आपका एसपी गुप्ता की बुक आती है, चाहे फिर आपका जो है एक गुप्ता एंड गुप्ता की बुक आती है, गुप्ता एंड कपूर की बुक आती है। जिस मेथड, जिस किसी किताब में उठाइएगा, हर बुक्स में इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एसपी गुप्ता वाला किताब में काफी अच्छे से दिया है। इसका 2 से 3 लेक्चर में बताऊंगा। वैसे अगर एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे तो एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक कवर किया हुआ है। तो हम मेरा सलाह होगा कि आप वहीं से शुरुआत करें, ताकि किसी तरह की दिक्कतें आपको ना रहें। सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग को आपको बनवा दें। क्लियर है। तो चलिए, इसमें से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग आज बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ऐसे होता है, स्पीयर मैन, इसको क्या बोलते हैं, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसको हम लोग इस तरीके से आर के इक्वल टू होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 6 सिग्मा डी स्क्वायर, और एन क्यूब माइनस एन, जहां पे डी क्या है, वेयर, डी क्या है, रैंक डिफरेंस, यानी जो डी होता है वो R1 माइनस R2 होता है। ठीक है, डी क्या है, और एन क्या है, तो एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स है। ये फार्मूला लिखिए, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपका जो पैटर्न है बीए का, एमए का, या किसी भी कॉम्पिटिटिव नेट का, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखना होता है। तो बहुत और पूछा जाता है कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसकी हम लोग
पहले आपको बता दें। क्लियर? इसको लिखिए, इसका दो तरह का फॉर्मूला उपयोग करेंगे, लेकिन पहले इस मेथड का फॉर्मूला का उपयोग करते हुए कुछ क्वेश्चन हम लोग बना ले। जहां पे डी है आपका रैंक डिफरेंसेज, इन का मतलब होता है नंबर ऑफ आपका पेयर्स, क्योंकि जहां पे कोरिलेशन है दो होगा। मैं जस्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बनाइए क्वेश्चन। ऐसे पहले लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ रैंक, कैलकुलेशन ऑफ रैंक को रिलेशन को इफिशिएंट। तो पहला तो है कि व्हेन रैंक्स है ना आर गिवन, जब रैंक दिया होगा। दूसरा है व्हेन रैंक्स आर नोट गिवन, और तीसरा होगा व्हेन रैंक्स आर इक्वल। तीसरा क्या है? जब रैंक आपका इक्वल है, रैंक आपका सेम है। ठीक है, तो एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझिए, बहुत बेसिक से भैया। इसका जो सेकंड पार्ट बना होगा उसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन देखिए बेसिकली स्टैटिक्स से मैथमेटिक्स से आना, सिस्टमेटिक पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं लगेगा। आज बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ, क्लियर है? बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, आपको सारा का सारा क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। इन फैंसी ड्रेस कंपटीशन, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इन फैंसी ड्रेस कंपटीशन, क्वेश्चन लिखा रहा हूं, इन फैंसी ड्रेस कंपटीशन टू जजेज, यानी दो जज हैं, अकॉर्डेड मतलब गिवन फॉलोइंग रैंक्स टू टू 10 पार्टिसिपेंट, 10 पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने रैंक दिया है, मतलब इसमें रैंक दिया हुआ है। व्हेन रैंक्स आर गिवन है ना, तो इस मैंने कि जब रैंक दिया हुआ है तो किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं बाबू। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को लिखते हैं। रैंक इसमें दिया हुआ है आराम से, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, कितना ले लिए? एक रैंक होगा और दूसरा रैंक होगा। क्वेश्चन में तो बस यहीं तक दिया रहा है, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है जज एक्स और जज वाई, जगह कम है, थोड़ा और ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो जज वाई है जो रैंक दी है 10 6 5, 10 है, 6 है, 5 है, और 4 7 9 क्या है? 4 7 9 और 8 2 1 और आपका 3, यानी एक दिया हुआ है। क्वेश्चन में तक दिया रहेगा। तो बेसिकली अभी इसके पहले हम फार्मूला आप लोग को क्या बताए हैं? फार्मूला हम आपको बताए हैं कि आर के इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर और एन क्यू माइनस एन होता है। ठीक है, इसमें से आप पहले क्या निकालिएगा? डी निकालिएगा। तो डी इक्वल टू क्या बोले थे? R1 माइनस R2। यहाँ रैंक दिया हुआ है पहले से, ये जो है ना, आप इसको मान लीजिए, देखो इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा? D इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, तो देखिए, तो 1 माइनस 10 क्या होगा? देखो ध्यान से, 9 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 3 माइनस 5 तो -2 हो जाएगा,
0 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करना है, डी स्क्वायर चाहिए। तो डी स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ -9 होगा, है ना। 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 0 4 9 1 36 हो जाएगा, 64 हो जाएगा और 49 हो जाएगा। मिला लीजिए, मिला लीजिए। 81 है, 16 है, 4 है, 0 4 9 1 36 64 और 49। सिग्मा डी स्क्वायर जो है 264 आएगा। जो सिग्मा डी स्क्वायर है कितना आएगा, 264 आएगा। तो इसमें आप निकाल लीजिए, क्या निकालिएगा, 1 - 6 इंटू 264 बाई n कितना है, 10³ - 10। ठीक है, तो सोल्व कीजिएगा तो 1 - अब इसको गुना कीजिएगा तो 1584 आएगा, 1584 और यहाँ पे 1000 है ना, 1000 - 10 आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 - 1584 और 990। सोल्व कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा कितना, आ जाएगा 1 - ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको आ रहा है 1.6। तो आपका आंसर होगा -0.6। कितना है, आसानी से। ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, 2 क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है। तो जब रैंक दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना है। अब जब रैंक नहीं दिया रहेगा तो किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, पहले इसको नोट कीजिए, मैं फिर बताता हूं। आज 2 मेथड बता देते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लासेज में कि जब रैंक इक्वल रहेगा, जब रैंक इक्वल रहे कैसे बनाएंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए पूरा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ऐसे लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, है ना। कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक दिया हुआ नहीं है तब कैसे निकालेंगे। क्लियर। तो लिखिए, इन पोएट्री कंपटीशन, एक पोएट्री कंपटीशन में 10 पार्टिसिपेंट वेयर अकॉर्डेड फॉलोइंग मार्क्स, 10 पार्टिसिपेंट को निम्नलिखित मार्क्स दिए गए बाय 2 डिफरेंट जजेज एक्स एंड वाई, 2 डिफरेंट जजेज के द्वारा, जो एक्स और वाई जज का नाम है ना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, चलो फिर हम लोग आते हैं। यानी कि अब हम लोग जो बनाने जा रहे हैं बाबू, है ना, क्या बनाने जा रहे हैं कि जब रैंक नहीं दिया रहेगा तब कैसे करें, मार्क्स